विश्व युद्ध का नया सेंटर समंदर बनते जा रहे हैं। एक ओर साउथ चाइना सी में चीन और ताइवान के बीच जबरदस्त तनातनी है, तो दूसरी ओर ब्लैक सी और भूमध्य सागर में तुर्की और ग्रीस के बहाने कई देश आमने सामने हैं। कीमती खनिजों की खोज में तुर्की समंदर में हर सीमा लांघ रहा है, हर गुस्ताखी को अंजाम दे रहा है, जिसका ग्रीस जमकर विरोध कर रहा है। स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि फ्रांस का राफेल भी बम बरसाने के लिए तैयार हो चुका है। कुछ ऐसे ही विध्वंसक टकराव का सेंटर बनने जा रहा है ये समंदर। काले सागर के नीले पानी में कुछ ऐसी ही तबाही की बारूदी कहानी लिखने की तैयारी हो रही है। पानी में खड़े होकर प्रचंड प्रहार के लिए तैयार है तुर्की, तैयार है ग्रीस और तैयार है फ्रांस, तैयारी है रूस की। फिर एंट्री होगी बाकी मुल्कों की इस महायुद्ध में, जो गैस के लिए, तेल के लिए एक दूसरे पर ब्रह्मास्त्र लेकर टूट पड़ने वाले हैं। काला सागर, नीला पानी, युद्ध का नया सेंटर। ऑयल वॉर एट समंदर, टकराव बहुत भयंकर। रेडी विनाशक राफेल, तुर्की की तैयारी फेल। शत्रु संहारक फाइटर जेट राफेल कैसे तुर्की पर बमवर्षा के लिए तैयार है, कैसे काला सागर विश्व युद्ध का नया सेंटर बनने जा रहा है, ये बताएंगे। मगर उससे पहले देखिए, पूर्व भूमध्य सागर में विनाश की प्रस्तावना लिखी जा रही है। तुर्की और ग्रीस में बारूदी टक्कर की शुरुआत का प्रमाण है यह तस्वीर। खारे पानी में खड़ा यह तुर्की का जहाज है, जिस पर ग्रीस के प्रहार के हस्ताक्षर साफ साफ दिख रहे हैं। पूर्वी भूमध्य सागर की सरहदी लकीर लांघने वाले तुर्की के जहाज केमाल रीस F247 पर ग्रीस की सेना ने जबरदस्त चोट की है। टर्की और ग्रीस के बीच टकराव की शुरुआत भूमध्य सागर में हुई। इस टकराव के पीछे वजह है टर्की की विस्तारवादी सोच। दरअसल समंदर में गड़े हुए खजाने पर कब्जा करने के लिए टर्की भूमध्य सागर से लेकर काले सागर तक लगातार लड़ाई लड़ने पर और लगातार संग्राम छिड़ने पर आमादा है। हाइड्रोकार्बन रिजर्व का पता चलने के बाद से भूमध्य सागर में तुर्की आक्रामक हो चुका है। ग्रीस और यूरोपीय संघ का दावा है कि तुर्की इस इलाके में गैर कानूनी रूप से ड्रिलिंग कर रहा है। लिहाजा ग्रीस की सरहद के अंदर घुसकर खनिज पदार्थों को हड़पने के लिए बेचैन तुर्की को रोकने के लिए ग्रीस के समुद्री शूरवीरों को पानी में उतरना पड़ा। इधर तुर्की का दावा है कि इलाका उसके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आता है, लिहाजा दोनों मुल्कों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। ग्रीस की चेतावनी के बावजूद तुर्की का जहाज भूमध्य सागर में गश्त लगा रहा है। सागर में गैस भंडार खोजने को लेकर सिर्फ भूमध्य सागर में ही नहीं, ब्लैक सी यानी काले सागर में भी जबरदस्त बारूदी टकराव की स्थिति बनती दिख रही है। भूमध्य सागर के साथ साथ काला सागर में भी तुर्की अपने नापाक मंसूबों का विस्तार कर रहा है। दरअसल दावा किया जा रहा है कि काला सागर में तुर्की को एक बहुत बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार मिला है, और ये जानकारी उस खोज अभियान से जुड़े दो लोगों ने ब्लूमबर्ग को दी है। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान के इस ऐतिहासिक ऐलान के बाद तुर्की की मुद्रा लीरा में उछाल देखने को मिला, लेकिन उससे ज्यादा ऊपर पहुंच गया ग्रीस और यूरोपियन यूनियन के साथ तुर्की की दुश्मनी का मीटर। फ्रांस, ग्रीस, अमेरिका कतई नहीं चाहते कि तुर्की को यह गैस का भंडार मिले, क्योंकि ग्रीस उस पर अपना हक जताता है।
ग्रीस का दावा है कि तुर्की उसकी सरहद के अंदर आकर खनिज पदार्थों को हड़पना चाहता है। यही वजह है कि फ्रांस ने भूमध्य सागर से लेकर काले सागर तक अपनी सेना तैनात कर दी है। यहां तक कि फ्रांस ने साइप्रस में अपने 3 राफेल्स को भी तैनात कर दिया है। राफेल की तैनाती के बाद तुर्की में विध्वंसक युद्ध की भविष्यवाणियां की जा रही हैं। दावा किया जा रहा है कि अंकारा पर भी राफेल से बम वर्षा की जा सकती है। तुर्की और ग्रीस की लड़ाई में फ्रांस की जोरदार एंट्री के बाद इस युद्ध का आकार बहुत बड़ा और भयंकर होने का अंदेशा है। बताया जा रहा है अमेरिका भी ग्रीस के साथ खड़ा है। मिस्र भी इस युद्ध में तुर्की के विरुद्ध खड़ा है, तो वहीं तुर्की का साथ देने के लिए रूस तैयार है। यही वजह है कि भूमध्य सागर से लेकर काले सागर तक अग्निबाणों की जोरदार बरसात की घोर आशंका दुनिया को डरा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।